नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान में एक और बड़ा धमाका हो चुका है। ये धमाका कहाँ हुआ है, धमाके की नोयत क्या है और किसने करवाया है, कि कौन मुलविस है, इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ पाकिस्तान के बाद अब जो हैं दुनिया के दीगर ममालिक में भी अफ़गान महाजरीन के खिलाफ जो हैं बड़ी कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इसकी क्या तफ़सीलात है, ये भी आप लोगों को बताएँगे आज के प्रोग्राम में। आज तारीख है 16 फरवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाजरीन, यकीन कीजिए वही हमारी असल ताकत है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि जब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात कशीदा होने के बाद जब से बॉर्डर के तमाम पॉइंट्स बंद हो चुके हैं, उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाई में मजीद इजाफा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले वाना कैडेट कॉलेज में हमला होता है, उसके बाद एफसी हेडक्वार्टर पर एक खौफनाक किस्म का अटैक होता है और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि इस्लामाबाद कचेरी में एक बहुत बड़ा अटैक होता है और उसमें कई कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। अब उसके बाद जो है इस्लामाबाद के तरलाई के मकाम पर मस्जिद खतीजतुल कुबरा में एक खुदकश खौफनाक किस्म का अटैक होता है। उसमें कई कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, जिसमें पहले तो 33 शहादतों कन्फर्म होने के बाद में जो ज़ख्मी थे, जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, उनमें से भी कई जो नमाज़ी थे, वो शहीद हो जाते हैं। यूँ ये तादाद 33 से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है और कई ज़ख्मी हैं, जो अभी भी उनकी ट्रीटमेंट जो है, वो जारी है। अब इसी दौरान ही नाज़रीन एक और इस वक़्त जो है धमाका हो चुका है, उसकी तफ़सीलात सामने आ चुकी है और ये धमाका हो चुका है बनू के एरिया में। नाज़रीन, ये जो बनू का एरिया है, यहाँ पर इससे पहले भी बड़े अटैक्स हो चुके हैं और इसके साथ-साथ वाना के एरिया में भी और उसके अलावा ये बिलख़ुसूस बाजोड़ के एरिया में भी बहुत ज़्यादा ये फितनतुल ख़वारिज जो हैं वो मौजूद हैं और इसके साथ-साथ वादी तीरा के अंदर जो है बिलख़ुसूस अपर एरिया में इनकी मौजूदगी के जो हैं ठोस एविडेंस मौजूद हैं। इसी वजह से ही वादी तीरा में जो अपर एरिया है, जहाँ से लोग के सर्दियों में बिलख़ुसूस माइग्रेट करके नीचे वाले एरिया में आते हैं, डाउन एरिया में, तो ऊपर वाले एरिया में जहाँ ये फितरतुल ख़वारिश के जो सरगना जो लीडर्स हैं, जो इनके कमांडर्स हैं, जो इनके जंगजू हैं, वो सर्दियों में जब वहाँ के मकामी लोग अपने घरों को खाली करके जब वो डाउन एरिया में शिफ्ट जब होते हैं, तो उनके मकानात में, उनके एरिया में ये कब्ज़ा करके वहाँ बैठ जाते थे। तो इस बार जो है वादी तीरा में एक बहुत बड़े ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ करने के लिए वहाँ से लोगों को माइग्रेट भी किया गया है, जो वहाँ से पूरे साल में वहाँ से माइग्रेट नहीं होते थे, उनको डाउन एरिया में शिफ्ट किया गया है। बाकायदा उनको माली तौर पर उनकी इमदाद भी की गई है। अब वादी तीरा में जो है, बड़ी खामोशी के साथ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है, वो बाकायदा शुरू होने वाला है। अब इस हवाले से पहले कुछ अरसे तक जो है, आप लोगों ने देखा कि 1 माह 20 दिन पहले तक जो है, वादी तीरा के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग ज़िक्र कर रहे थे। खबरों में भी वादी तीरा का ज़िक्र कर रहे थे, लेकिन अब सब खामोश हैं। क्या वादी तिरा में बिल्कुल तमाम चीज़ें जो हैं वो अब क्लियर हो चुकी हैं, कोई इश्यू नहीं है? ऐसी बात नहीं है। वादी तिरा में बसने वाले जो लोग थे जिनको माइग्रेट किया गया था, उनको भी कई सर्दियों के मौसम में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है, उनको कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। लेकिन वहीं साथ-साथ उस एरिया में एक कामयाब ऑपरेशन के लिए भी इकदामात जो है बड़ी तेज़ी के साथ जारी हैं। अब इसके साथ-साथ नाज़रीन, लकी मरवत के एरिया में भी हमें फितनतुल ख़वारिज की मौजूदगी के हवाले से जो हैं कई इत्तलात मौसूल हो जाती हैं। बाजोड़ के एरिया में और वज़ीरिस्तान के एरिया में और ज़िला कुरम के जो अपर एरियाज़ हैं, जहाँ से बिलख़ुसूस अफ़गानिस्तान से एंटर होते हैं, वो बाकायदा ट्रेन करने के बाद वहाँ से एंटर करवाते हैं। तो ये पूरी पट्टी में जो हैं, बिलख़ुसूस खैबर पख्तूनख्वा के इन तमाम जो पहले एजेंसियाँ हुआ करती थी, वो एरिया जो हैं बिलख़ुसूस वज़ीरिस्तान, फिर कुरम एजेंसी और अक्ज़ई एजेंसी से अपर जो एरिया है, वहाँ ये फितरतुल ख़वारिज के मुख्तलिफ जगहों में टोलियों की शक्ल में ये मौजूद होते हैं। तो अब हुआ ये है नाज़रीन, आज ये बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ चुकी है कि बनू में नूराट थाना मेरियान के गेट के करीब जो है बनू में एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका है। उसमें 2 अफ़राद नाज़रीन मौके पर ही जान बहक हो चुके हैं, जबकि 12 अफ़राद इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। और ये जो ज़ख्मी हैं 12, इनमें से भी कई की हालत जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक धमाका ख़ेज़ जो मवाद था, वो एक मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था और उसके बाद ये धमाका होता है और 2 कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, शहीद हो जाते हैं 2 अफ़राद। जबकि 12 जो ज़ख्मी हो चुके हैं, उनको फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा चुका है। कुछ की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है।
परवरदिगार से दुआगो हैं कि जो बिलखुसूस ज़ख्मी हैं, उनको सेहत व सलामती अता फ़रमाए। अब नाज़रीन, इस धमाके के बाद जो है बाकायदा इस वक़्त तहकीकात का आगाज़ किया जा चुका है और पूरी तहकीकात करने के बाद इस धमाके की नोयत को मज़ीद जो है वो क्लियर करने के ऊपर जो है इस वक़्त तहकीकात जारी हैं। अब ये जो नाज़रीन, असल में ये जो हमले होते हैं, ये जो धमाके होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में आज भी फितनतुल ख़वारिज के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स अभी भी एक्टिव हैं। और उनको बराह रास्त अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से ही जो इनके सरगना जो लीडर्स हैं, जो पाकिस्तान में यानी टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान जो पाकिस्तान है, उनके जो सरगना जो लीडर्स हैं, जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में बैठे हुए हैं, वो पूरी प्लानिंग के साथ बाकायदा उनको एक्टिव कर लेते हैं। तो ये कभी खैबर पख्तूनख्वा में, तो कभी इस्लामाबाद में, कभी किसी और एरिया में, ये अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाते हुए ये खुदकश हमले करते हैं। अब इसी दौरान ही हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी ये पूरी तरह आगाह होना चाहिए कि अगर कोई शख्स बिलखुसूस शेर इक़दार में आकर अटैक कर लेता है, तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि ये सिक्योरिटी बहुत बड़ा फेलियर है। अगर मैं यहाँ खामोशी से उनकी तारीफ़ कर लूँ, तो ये ऐसा नहीं होगा। मासूम कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। जैसे कि ये जो इस्लामाबाद तरलाई के मकाम पर मस्जिद खदीजतुल कुबरा में जुमे के रोज़ जो अटैक हुआ पिछले, नाज़रीन, ये जो मस्जिद है खदीजतुल कुबरा, ये इंतहाई हसास मकामात में से एक मकाम के तौर पर इसको जाना जाता है। बहुत ही हसास, बिलख़ुसूस यहाँ मुहर्रम के महीने में तो इनको सिक्योरिटी में इज़ाफ़ा किया जाता है। बहुत ही ये हसास एरिया में इसको बाकायदा मेंशन किया जाता है। तो इतना हसास एरिया होने के बावजूद इस्लामाबाद के अंदर ऐसे मस्जिद को प्रॉपर सिक्योरिटी फराहम क्यों नहीं की गई? पूरी प्लानिंग के साथ दहशतगर्द आकर पहले दिन वो उसको पूरा 1 हफ्ते से मॉनिटर करते हैं, फिर आके वो अटैक कर लेते हैं। तो आखिरकार सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो इस पर पहले ही इनको कंट्रोल करने में कामयाब क्यों नहीं हुए? तो ये बहुत से सवालात हैं जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। अब इसी दौरान ही आप लोगों ने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ 3-4 दिन पहले गिलगित छिरास के मकाम से भी दर तांगीर से एक शख्स जो है वो एक वीडियो जारी करता है। वो कहता है कि हमारी शिया सुन्नी किसी से हमारी लड़ाई नहीं है। ना तो हम शियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ना तो नूरबख्शों के खिलाफ हमारी कोई लड़ाई है। हमारी लड़ाई तो फ़ौज के साथ है पाकिस्तान की, और हमारी जो लड़ाई है वो तो आईएसआई के साथ है, एमआई के साथ है, पुलिस के साथ है, यानी सिक्योरिटी के इदारों के साथ हमारी लड़ाई है। और कहता है कि हम चुन-चुन कर निशाना बनाएँगे। और इससे उनके वीडियो पैगाम से 2 रोज़ कबल ही एफडब्ल्यू की एक गाड़ी को तांगीर के एरिया में अटैक करके उसको उसमें ड्राइवर शहीद होता है, आईडी ब्लास्ट करके एक शख्स शहीद होता है, ड्राइवर जो था सिविल था वो, और एक मेजर समेत 4 अफराद उसमें ज़ख्मी हो जाते हैं। तो अब ये वही लोग हैं जिनको पहले जब लोगों को गाड़ियों में जब वहाँ से गुज़रते थे, बाबूसर टाप के मकाम से मकामी लोग, तो उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके बसों से उतार के उनको मारा जा रहा था इन कमांडर्स की जानिब से। तो उस वक़्त पुलिस और यही इदारे जो हैं खामोश तमाशाई बने रहे। उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, इनको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया, इनके खिलाफ कोई ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया, बल्कि मकामी लोग मरते रहे। और उसमें एक नहीं, कई-कई गाड़ियों को रोका, बसों से उतारा, और एक ही दिन में 10-10 15-15 डेड बॉडी जो है वो गिलगित रवाना करते थे, और सिर्फ़ उनके नाम चेक करके मारे जा रहे थे। तो उस वक़्त इदारे खामोश रहे। अब इदारों के ऊपर बात आ रही। अब वही कमांडर्स कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई शिया सुन्नी किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई अब इदारों के साथ है। काश उस वक़्त ये डबल स्टैंडर्ड वाला फ़ॉर्मूला नहीं अपनाया जाता। उस वक़्त अगर इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते, तो आज ये नौबत यहाँ तक नहीं आती। तो कल किसी के घर में आग लगी हुई थी, तो हम देख रहे थे। आज अपने घर तक आग पहुँच चुकी है, तो फिर हम चीखो-पुकार कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में इस पर इंतहाई गौर-व-ख़ौस करके अपनी पॉलिसीज़ पर जो है वो आगे बढ़ने की अशद ज़रूरत है। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है नाज़रीन कि पाकिस्तान में जिस तरीके से अफ़गान महाजरीन को बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ से निकाला गया, और अब तो बहुत ज़्यादा महाजरीन को निकाला गया, लेकिन अभी भी खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में कई अफ़गान महाजरीन होने की इत्तला जो है आज भी मौसूल होती है। अब इसी दौरान ही नाज़रीन आज तुर्किया के हुकाम की जानिब से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश करने वाले जो अफ़गान जो बाशिंदे थे, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। क्योंकि तुर्किया की सरज़मीन से बॉर्डर क्रॉस करके वो यूरोप घुसने के लिए वहाँ से इल्लीगल तरीके से कोशिशें हमेशा रही हैं, और बहुत से लोग कामयाब भी हो जाते हैं। तो तुर्की के हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश करने वाले 18 अफ़गान महाजरीन को सोबा अदरीना से गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार जो महाजरीन अफ़गान महाजरीन को किया गया है, उसमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं। और
तुर्क के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइग्रेशन जो मैनेजमेंट है, उनके एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुल्क भर में से 1,52,000 से ज़ायद गैर कानूनी तौर पर तारिकीन वतन हिरासत में ले चुके हैं, जो इल्लीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। उनमें से 42,000 से ज़्यादा जो हैं वो अफ़गान शहरी हैं। तो यूँ इस वक़्त पाकिस्तान और ईरान के बाद तुर्की के अंदर भी इस वक़्त अफ़गान महाजिरीन के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।